चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो यानी खिड़की से। बच्चों ये चैप्टर 6 ओमना का सफ़र ओमना जर्नी का अगला भाग है। ओमना अपनी पक्की फ्रेंड राधा और उसके परिवार के साथ केरल की ट्रिप पर जाने वाली थी। राधा का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वह ओमना और राधा एक साथ ट्रिप पर नहीं जा सके। तो राधा की माँ ने ओमना को डायरी लिखने के लिए कहा, जिसमें कि वो अपने सफ़र के अनुभवों को लिखे और लौट कर आने के बाद राधा के साथ शेयर करे। तो ओमना का सफ़र का जो अगला भाग है फ्रॉम द विंडो, इस चैप्टर में ओमना का सफ़र जारी है। और अब अगला दिन है। ओमना रात में जल्दी सो जाती है, सुबह उठती है। दिन है 17 मई और सुबह के 7:30 बजे हैं। वह अपनी डायरी में लिखती है कि सुबह हो गई है, कल रात में बहुत जल्दी सो गई थी, बाहर बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली, बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर मडगांव लिखा था। बच्चों मडगांव एक गोवा राज्य का एक गांव है। उसने आगे लिखा कि हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर लीं। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। ओमना लिखती है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ नदी है या समुद्र, लेकिन हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बस, कार, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर इतना धुआं हो जाता है और बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। ओमना ने शेयर किया कि मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। ये कितना खतरनाक होता है। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ ही हुई। बच्चों यहाँ पूछा है कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमना शॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे ऑन द एंड ऑन द सेकेंड डे। यानी ओमना ने पहले और दूसरे दिन जो नज़ारा देखा था उसमें क्या अंतर है। पहले दिन यानी 16 मई को जो उसने नज़ारा देखा था, वहाँ उसने स्टेशन देखे थे। पहले दिन उसने क्या देखा था? स्टेशन देखा था। और दूसरे दिन उसने हरे भरे खेत देखे थे। ऑन द सेकेंड डे इट वॉज ग्रीन फील्ड आउटसाइड, वाइल ऑन द फर्स्ट डे शी शॉ द स्टेशन। ओमना शॉ मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। यानी कि ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल और डीजल से चलते थे। तो बच्चों जो ओमना ने रेलवे क्रॉसिंग के बाहर जो व्हीकल देखे थे वो थे बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर। ये सभी डीजल और पेट्रोल से चलते थे। नेक्स्ट सवाल है, वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था? ये ओमना ने देखा जब लेवल क्रॉसिंग पे बाहर ये सब वाहन रुके हुए थे तो किसी ने इंजन बंद नहीं किया था, और इंजन ना बंद करने की वजह से धुआं हो रहा था और शोर शराबा काफ़ी बढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज ऑफ द व्हीकल्स एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। व्हीकल के नॉइज़ यानी कि व्हीकल से पैदा होने वाले शोर शराबों को कम करने के लिए और पेट्रोल और डीजल सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, जब भी कभी ट्रैफिक में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो सबको अपने इंजन बंद कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और वहाँ खड़े रहने पर बार बार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो इंजन बंद कर दें और हॉर्न बीप बीप ना करें। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट ओमना की डायरी पढ़ते हैं। I was sitting near the window with my eye closed. Suddenly the sound of the moving train changed. खड़ 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 खड़।
अब दिन के 8:30 बज चुके हैं, यानी 8:30 हो गए हैं और ओमना खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी। ट्रेन खड़खड़ की आवाज़ के साथ अचानक रुक जाती है। जब वो आंखें खोलती है तो ओमना कहती है, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा पुल था वह। पुल से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी बहुत ही अलग थी। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थीं। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थीं और किनारे पे कुछ मछुआरे। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज़ क्लोज्ड। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? बच्चों, कभी कभी रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी लोग ट्रैक को पार करते हैं, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब वो बंद होता है उसके बावजूद भी, तो ये बहुत ही गलत है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो चिल्ड्रन, पीपल शुड नॉट डू लाइक दिस। देयर इज़ नो पॉइंट टू टेक सच रिस्क बिकॉज लाइफ इज़ प्रीसियस। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेलवे फाटक को पार करने के बाद जब वह बंद होता है तो बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देते हैं। हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर? क्या आपने किसी पुल को देखा है और कहाँ? तो यस, इन दिल्ली, या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अगर है आप उस सिटी का नाम लिखिए। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज? क्या आपने कभी ब्रिज को क्रॉस किया है? यस, तो किया है। और कहाँ? कहीं भी जहाँ, जैसे आगरा, कानपुर एट्सेट्रा। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर? जो ब्रिज होता है, पुल, किसके ऊपर बना होता है? आंसर है वाटर। ब्रिज किसके ऊपर बना होता है? पानी के ऊपर। फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड। पता लगाना है कि पुल क्यों बनाए जाते हैं। तो बच्चों, पुल बनाए जाते हैं नदी और कुछ अनइवन एरिया को क्रॉस करने के लिए। ब्रिज हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स अनइवन एरियाज ईजीली। अब 11:30 हो चुके हैं और पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद ओमना ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं यानी ओमना बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे, पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मज़ा आता है। तो क्या तुम्हें पता है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंग और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इतनी सुरंग और पुल होने का कारण ये है कि जो गोवा का रूट है, जो रास्ता है, वो माउंटेन और रिवर से भरा हुआ है। वहाँ बहुत ज़्यादातर माउंटेन है, रिवर हैं, तो इसलिए ये रास्ता बनाने के लिए पुल और सुरंगें बनाई जाती हैं। उसी दिन 12:15 हो चुके हैं। अब ओमना लिखती है कि हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा ख़रीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी ख़रीद लिए थे। वे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया है। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशन पर उतर गए।
कुछ और लोग चढ़े भी। शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुंचेंगे। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। बच्चों, एक बार फिर से आपको याद रहे कि ये जो ओमना डायरी एड्रेस कर रही है वो अपनी फ्रेंड राधा को अपने अनुभव शेयर करने के लिए लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ जो वह अपने अनुभव शेयर कर रही है वो अपनी फ्रेंड राधा के लिए कर रही है। 9:30 यानी अब 9:30 हो चुके हैं, रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा और वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। जैसे हम हिंदी में मौसी कहते हैं ना अपनी माँ की बहन को, वैसे ही मलयालम में माँ की बहन को वलियम्मा कहा जाता है। वलियम्मा के घर जाएंगे तो वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मू माँ के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है और ओमना कहती है कि हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और बहुत मज़ा भी आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मू माँ यानी माँ के घर, अपनी माँ की माँ के घर यानी अम्मू माँ का मतलब है नानी। नानी के घर पहुँचकर फिर डायरी लिखेगी।